राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जो आप लोगों के बार बार मेरे पास में जो मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्क्रूटनी में कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र की समस्या क्या है, स्क्रूटनी कब से, नाम की त्रुटि, वो सारी की सारी समस्याएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी स्क्रूटनी में लगेंगे वो सभी आप लोगों को बनवाने हैं। उन सब की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक जगह में कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा जो मैं बताता हूं वो 100% बात सत्य होती है। वही आपके सामने आके बोलता हूं, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे रिजल्ट बनने से रिलेटेड हो, कोई अन्य सूचना हो जो बाद में ऑथेंटिक होती है वही बताता हूं। पहली बात तो मैंने कहा था रिजल्ट रिवाइज होगा, तो लोगों ने कहा आप भ्रम फैला रहे हो, तो आलोक राज जी ने कह दिया रिजल्ट रिवाइज होगा, 1-2 दिन में PDF आ जाएगी। मैंने कहा पूरे रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल सेकंड शिफ्ट पे माइनर प्रभाव पड़ेगा। वही बात सत्य हो रही है। मैंने स्क्रूटनी फोरम में जो जो चीजें बताई वो यहाँ आपको लगानी है, और जो आपकी समस्याएं हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने 3 बार में जो चीज़ें यूज में ली है वो सारी की सारी आपको बताने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। बाकी सभी लोग आपको केवल घास काट के चले जाते हैं, वो काम मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। फिर भी और अच्छे से समझते हो तो मेरा एक और वीडियो डाला हुआ है स्क्रूटनी का, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज में जाके उसे भी जरूर देख सकते हो। सबसे पहले अभी आपके सामने ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने की कंप्लीट डेट डाल दी गई है कि इस दिन से ये भरा जाएगा। ठीक है, और इतने दिन तक भरा जाएगा, ये फिक्स है, फिक्स कर दिया कि इतने दिन तक भरा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो यहां आपके लिए होने वाले इस वीडियो में करने वाले, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अब अच्छे से आवश्यक सारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं 10 मिनट में लूंगा, लेकिन इनका सही इस्तेमाल करूंगा, आपको कहीं अन्य जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये नोटिफिकेशन आ गया है, प्रेस विज्ञप्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 को लेके बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में कुल 53,750 पदों पर 2 गुना, 37 श्रेणी में 5 से 10 गुना भी लिया गया है। अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों से विस्तृत ऑनलाइन सह परीक्षा जिसे स्क्रूटनी फोरम हेतु 9/2/2026 से, ये कब से पोर्टल शुरू हो जाएगा, 9/2026 से, और कब तक भरा जाएगा, 23/2/2026 तक ये भरा जाएगा। सह निरीक्षा डिटेल्ड कम स्क्रूटनी में मैं आवश्यक दस्तावेज के साथ भरना सुनिश्चित करें। इसके बाद विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, और सारे के सारे दिशा निर्देश वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तारीख ध्यान रखना, 9 तारीख से पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना अच्छे से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने वो मैं यहां चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले अंक पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी का क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए किसका, हाई स्कूल मैट्रिक यानी 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अंक पत्र हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट यानी 12th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ में जिन साथियों के अलग से आपको, अच्छा उपाधि नीचे आ जाएगी, एक साथ दे दी, कोई बात नहीं, दोनों। अंक पत्र स्नातक यदि किसी ने BA BCom कर रखी है तो 3 सालों का आपके पास में क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए। फिर उपाधि या प्रमाण पत्र होना है, मैट्रिक या स्कूल है यानी जिसको सेकेंडरी यानी 10th का आपके पास में उपाधि होनी चाहिए। उपाधि का मतलब पहले है ना सर्टिफिकेट अलग से आता था जिसे प्रमाण पत्र बोलते थे, और अंक पत्र अलग आता था पुराणों में। 2010 के बाद में दोनों एक जगह कंबाइंड कर दिया गया, दोनों पर एक साथ जो चीज लिखी गई है ना कि सर्टिफिकेट विथ सर्टिफिकेट, तो दोनों को एक ही चीज को 2 बार अपलोड करनी है। कहाँ करनी है वो मैं उस वीडियो में बता रखी हूं, बता रखा है मैंने अच्छे से। अंक पत्र हायर सेकेंडरी, अंक पत्र स्नातक, उपाधि क्लियर हो गए, यानी 10th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए।
ठीक है। यदि सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों सर्टिफिकेट भी होने आवश्यक है, यदि एक ही जगह तो दोनों एक जगह, मैंने बता रखा है आप लोगों को। फिर आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सर कौन सा होना चाहिए? पहली बात तो ये डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये 19/4/2024 से पहले का होना चाहिए, 19/4/2024 से पहले का होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए, और ध्यान रखना 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मूल निवास के बारे में सारी जानकारी। कुछ साथियों के अब मैसेज आएंगे नवीन होगा, तो नवीन है तो शपथ पत्र बनवाओ, नवीन है तो शपथ पत्र बनवाना है, स्टाम्प पेपर पर नहीं बनवाना है, केवल सिंपल सादा नोटेरी वाला बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC ST का कभी का भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कब का? अच्छे से मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। होना चाहिए कब का? आप जाति प्रमाण पत्र की बात चल रही है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए 19/4/2024 से 19/4/2025 का। शायद मैंने इसमें 24 लिख दिया था, वो 25 की बात चल रही है। मूल निवास प्रमाण पत्र 19/4/24 से 19/4/25 के बीच का होना चाहिए। किसका किसका? EWS का, MBC का और OBC का, ये होना चाहिए। इसके बाद की डेट का है तो एफिडेविट बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है, बाद का है तो शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है जी, बोल दिया है। इससे पहले का है और कब का है? 19/4/2022 से 19/4/2024 का है, तो जाति का शपथ पत्र बनवाना है, तो जाति प्रमाण पत्र का अलग से एक शपथ पत्र और बनवाना है। ठीक है, नवीन है तो भी शपथ पत्र बनाना है, केवल इन वालों को शपथ पत्र नहीं बनाना। किसको नहीं बनवाना? 19/4/24 से 19/4/24 से 19/4/25 के बीच का जाति प्रमाण पत्र है तो शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले का है तो भी शपथ पत्र बनवाना है, बाद का है तो भी शपथ पत्र बनवाना है। अटेस्टेशन फॉर्म, फॉर्म के लास्ट में 2 पेज जो अपने टेलीग्राम है BL सर उसके ऊपर डाला है, एक फॉर्म है, उसके ऊपर आपको अटेस्टेशन, लास्ट के 2 पेज है अटेस्टेशन फॉर्म के रूप में निकाल लें, उन पर भर के कंप्लीट उसके ऊपर साइन करवाने हैं गजेटेड ऑफिसर के, वो होगा अटेस्टेशन फॉर्म। फिर एक हस्तलिखित का फॉर्म डाला गया है, उसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके अपने हाथ से वो लिपि लिखनी है, वो भी अपने टेलीग्राम BL सर पर डाला गया है। शपथ पत्र खुद को लेनी है एक, और एक जाति की शपथ EWS OBC MBC को। ये चारों फॉर्म का फॉर्मेट आपको RSSB की साइट पे मिल जाएगा। इनमें से एक आपको स्टाम्प पेपर पर बनाना है, और वो स्टाम्प पेपर 10 रुपए का नहीं होके कितने रुपए का होगा? 50 रुपए का होगा, ध्यान रखना। ये चारों अपने टेलीग्राम चैनल BL सर पे डाले गए हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इनमें से ये हस्तलिखित वाला लिखना है, बाकी टाइप करवाने हैं। बच्चों का घोषणा पत्र होना चाहिए कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, जिसके हैं उसके तो एक ही है तो एक का ही, जिसके नहीं है, जिसकी शादी नहीं है उसे भी घोषणा पत्र देना है, और ऐसे लिखना है मेरी शादी होगी तो मैं 2 ही बच्चे उत्पन्न करूंगा। दहेज न तो लूंगा न दूंगा, नहीं तो लिया है नहीं दिया है, जिसका शादी नहीं हो रखी है उसको तो ऐसे बनाना है कि मैं न तो लूंगा न दूंगा, और जिसकी महिला को भी बनाना है पुरुष को भी बनाना है। ठीक है, और धूम्रपान, धूम्रपान नहीं होता धूमपान होता है, धूम्रपान नहीं होता धूमपान का होता है कि मैं धूमपान नहीं करूंगा, नहीं करता हूं। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित जो मार्केट में मिलेगा। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी चिकित्सा प्रमाण पत्र जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये अभी नहीं बनवाना, अभी कोई बना के भी नहीं देगा। अन्य प्रमाण पत्र में जो आप शपथ लोगे, जैसे आपके नाम में, आपके पिता के नाम में आधार कार्ड से अन्य किसी भी प्रकार की अलग से कोई स्पेलिंग एरर है तो उनका शपथ पत्र बनवा के लगाना है, वो इसके अंतर्गत आएगा। अब प्रत्येक की उपाधि लगानी है, 12th का, उसके बाद में उपाधि जिसको आप डिग्री बोलते हो वो स्नातक, अंक पत्र अधिस्नातक का, यदि आपने MA MSc कर रखी है तो उपाधि प्रमाण पत्र अधिस्नातक का। चरित्र प्रमाण पत्र वो ऊपर आ गए, चरित्र तो शायद अंतिम, हाँ हो गए चरित्र प्रमाण,
यदि कोई पहले से सिलेक्टेड है तो उसको एनओसी का प्रमाण पत्र देना है, एनओसी देनी है उसको, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, ध्यान रखना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अभी अपलोड होंगे। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट अपलोड है जो अपने बीएल सर टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाइए, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, ऊपर मिल जाएंगे, ऊपर पिन भी किए हुए 3 डॉक्यूमेंट तो बीएल सर के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी जा रही है। वहां से सीधे इस पे जाइए, यहाँ मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही अटेस्टेशन फॉर्म है। तो इनमें अब किसी भी प्रकार के आपके कंफ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन है कैसे भरे, क्या भरे, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको मेरे नंबर दे देता हूं 8239368592। इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देंगे मुझे, ध्यान रखना, क्या करोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, ध्यान रखना इन पे। ये 4, इनमें से गजटेड के पास कौन कौन सा बनेगा, गजटेड के पास में बनेगा राजपत्रित अधिकारी का चरित्र बनेगा और अटेस्टेशन फॉर्म बनेगा, ठीक है। और ये हस्तलिखित वाला आपको खुद को निकाल के लिखना है। शपथ और जाति का शपथ पत्र और घोषणा पत्र, धूम्रपान, ये आपको किसी मतलब जो नोटरी का काम करता है ई मित्र वाला, अपनी आसपास के वहां देख लेना, जहां आपकी तहसील लगती है वहां ये काम करते हैं, उनको जाके ये ले लेना। ये इनके फॉर्मेट सारे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पढ़े। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे से इन नंबरों पे मैंने दिए ना, इन पे संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर, कॉल मत करना, कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छी से चीजें समझ में आ रही है, ज्यादा आपको अपना टाइम वेस्ट खराब नहीं करना है, अच्छे से बना लो। 2 गुणा की लिस्ट जल्दी आ जाएगी, कट ऑफ है, सबको पता है मेरा 2 गुणा में हो रखा है कि नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ये एक बार फिर से बता देता हूं एक साथ क्या क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट है तो एक चीज 2 बार अपलोड होगी। अपलोड कैसे करनी है वो मैं बता देता हूं। ये पोर्टल कहां खुलेगा, एसएसओ के ऊपर खुलेगा। आप अपनी एसएसओ 9 तारीख को ओपन करोगे तो वहां ऐसे ऊपर क्लिक करके यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना, माई रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट वो जो पोर्टल है रिक्रूटमेंट का, वहां क्लिक करोगे तो यहाँ लास्ट में खुलेगा डिटेल कम स्क्रूटनी नाम से, ठीक है ना, डिटेल कम स्क्रूटनी, उस पर क्लिक करते ही आ जाएगा फॉर्म। और ये कागज आपको पहले बना लेने हैं, कैसे, और वो पूरी प्रोसेस मैंने पहले एक वीडियो में बता रखी है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बीए बीएससी की आपके पास में क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री के साथ डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ के अंतर्गत एमए एमएससी बीएड लगा रखी है तो उसकी भी डिग्री होनी चाहिए। और अंतिम शिक्षण संस्थान जो आपने रेगुलर किया है उस रेगुलर का एक सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपको बनवाने क्या क्या है, बनवाने हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म, हस्तलिखित शपथ पत्र, जाति, बच्चों का, धूमपान का, ये सारे के सारे बनवाने। राजपत्रित वाला बनवाना है, अंतिम पहले से बना हुआ है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अन्य प्रमाण पत्र में जो आपके कोई दिक्कत आ रखी है, प्रॉब्लम आ रखी है वो, और मार्कशीटें सभी की ओरिजिनल अपलोड होगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल विथ डिग्री, एमए फर्स्ट ईयर एमए सेकंड ईयर विथ डिग्री, ध्यान रखना विथ डिग्री के साथ में अपलोड करना हर चीज को, ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र ये वहां ही जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र ऊपर आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अनापत्ति एनओसी आपको लगानी है, जिनको एनओसी मिलती है वो पहले से सिलेक्ट होते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें तो शायद एनओसी वाले तो कौन ही आएगा। जाति प्रमाण पत्र। अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों से आप अच्छे से संपर्क कर लेना। तारीख विशेष ध्यान रखना 9/2 से 23/2 को कंप्लीट आपका हो जाएगा जी। इससे पहले पहले आप लोग तैयार कर लेना। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको सेफ भी रखना है, ध्यान रखना। अटेस्टेशन फॉर्म सेफ भी रखना है। ये भरने के बाद में वापस अटेस्टेशन फॉर्म निकलेगा, वापस अटेस्टेशन फॉर्म को वापस वेरीफाई करवा के लेके जाना, ऐसे मत चले जाना जब डीवी के लिए डेट आए तब, ठीक है। अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इसके लिए मैं आपके लिए एनी टाइम तैयार हूं, आपकी समस्या का हल करने के लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये डॉक्यूमेंट देख लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और किसी भी समस्या के लिए आपका भाई आपके लिए एनी टाइम तैयार है। कभी भी आप मैसेज छोड़ देना। ये नंबर फिर लिख रहा हूँ 8239368592, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। और टेलीग्राम चैनल BL सर जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करके ये डॉक्यूमेंट वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।